नमस्कार। ब्लॉक एंड सील के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। मैंने अपने इंडेक्स वाले वीडियोस में 2 से 3 वीडियोस ऐसे हैं इंडेक्स वाले जिसमें सारे इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जिनमें से मैं डिस्कशन किया हुआ है 2019 का। आने वाले एग्जाम्स में जो अभी तक हुए उनमें 2019 के बारे में ही पूछा गया था। अब जो अपडेट हुआ है 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को फिर से रिव्यू किया गया है और इसमें कई देशों ने भाग लिया, कुछ देशों ने भाग नहीं भी लिया है मर्जी से। तो ये नई जो लिस्ट जारी हुई उसमें किसका क्या स्थान है और उसमें स्पेशली इंडिया का क्या स्थान है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 इसे 2 संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। ठीक है, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी है वेल्थ हंगर लाइफ। वेल्थ हंगर लाइफ जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, यह है आयरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी है। आयरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी है एड और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी, क्लियर है। और यह है जर्मनी की। तो ये जो 2 संस्थाएं हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो है वेल्थ हंगर लाइफ, ये 2 संस्थाएं आपस में मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालती हैं। हर साल निकाली जाती है ये और इस बार 2020 की जारी की जा चुकी है। इसमें क्या खास बात है कि इसमें टोटल 0 से लेके 100 तक की मार्किंग की जाती है। जीरो का मतलब यह होता है कि कोई भुखमरी नहीं है उस कंट्री में। ठीक है, नो हंगर, क्लियर है। कोई भुखमरी नहीं है उस देश में अगर 0 पाते हैं, और 100 जिसमें हंगर का लेवल बहुत ज्यादा है जिस देश में, उसे 100 मार्क्स दिया जाता है, 0 to 100। ठीक है, अब देखिए टोटल इस बार में टोटल 107 देशों ने 107 कंट्रीज ने भाग लिया, जिसमें इंडिया को 94th रैंक मिली 2020 में। अगर 2019 की बात करें तो उसमें 117 देशों ने भाग लिया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 102। इंडिया की रैंकिंग थी। देखिए, हमें इंडिया की रैंकिंग याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंडिया की रैंकिंग चाहे जो भी इंडेक्स हो उसमें टॉप 1, 2, 3 और इंडिया की रैंकिंग, ये याद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए 2018 की अगर बात करते हैं तो 2018 में 119 देशों ने भाग लिया था टोटल, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 103। 103वीं रैंक थी इंडिया की। तो सीक्वेंस आपके सामने है, 103 18 में, 102 19 में और 94th 2020 में, 2020 में। अब अगर इसे ध्यान दें तो देखिए 119 भाग लिए थे तब 103 थी, 117 भाग लिए तो 102 थी, 107 भाग लिए तो 194 थी। इन तीनों का आंकड़ा देख के हमें यह पता चल जाता है कि हमारी इंडिया की कंडीशन भुखमरी को लेके, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, उसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया है। क्योंकि जितना ज्यादा आप रैंकिंग में जितना ज्यादा नंबर आया तो उसमें हम गड़बड़ हैं। अभी भी हमें इस फील्ड में काफी कुछ करने की जरूरत है, यह हमें जानने को मिल रहा है इसमें। देखिए इंडेक्स में जो 1 से 17 देशों को जो है मिला है 5 से कम स्कोर। मैंने अभी बताया कि जो 0 की तरफ अग्रसर है, 0 का मतलब नो हंगर, 1 का मतलब 0, 1 to 5, तो 5 तक की जो नंबरिंग है वो 1 से 17 देशों को, 1 से 17 देश जो है उसके अंदर आए हैं जिनको 5 से कम का स्कोर मिला हुआ है। 5 से कम का स्कोर मिला हुआ है, 5 से कम का मतलब वहां पे भुखमरी का लेवल बहुत ही कम है। टोटल 17 कंट्रियां हैं, 17 देश हैं ऐसे, जिनमें से हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनसे हमारी बनती है, जिनसे हमारी नहीं भी बनती है, उनके बारे में भी। देखिए चाइना 1 से 17 के बीच में आ रहा है, 1 से 17 के बीच में आ रहा है, मतलब कि उसकी स्कोरिंग 5 से कम है। मतलब चाइना में जो हंगर है, हंगर के मामले में चाइना हमसे कहीं ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा आगे चल रहा है चाइना हमसे, है ना। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो नेपाल की 73 रैंक है, नेपाल की 73 रैंक चल रही है इस समय। पाक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान 88वें रैंक पे है। दोस्तों यहां पे देखो
पाकिस्तान भी हंगर इंडेक्स को लेके, मतलब भुखमरी के मामले में हमसे ऊपर है, हमसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में है पाकिस्तान। बांग्लादेश को अगर लेते हैं तो बांग्लादेश 75वें रैंक पे है, बांग्लादेश 75 रैंक पे है। म्यांमार को अगर लिया जाए तो म्यांमार है 78 रैंक पे, 78 रैंक पे। एक और है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, अगर देखा जाए श्रीलंका को अगर देखा जाए जिसने भाग लिया था, तो श्रीलंका का है 64। श्रीलंका हमारे पड़ोसी देशियों में सबसे आगे चल रहा है। अगर चाइना को छोड़ दिया जाए, चाइना में तो ना के बराबर है भुखमरी। 5 नंबर पाना, 100 में 5 मार्क्स पाना, मतलब कि लगभग लगभग ना के बराबर भुखमरी है। बहुत ही आगे है चाइना हम लोगों से। अगर भुखमरी के मामले में अगर देखा जाए तो नेपाल की कंडीशन 73, पाक की 88, 75, बांग्लादेश की, म्यांमार की 78 और श्रीलंका की 64। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है हमारा, वो 4 पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग की जाती है इसकी। वो 4 पैरामीटर्स हैं कौन कौन से, हमें इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो हमारी गाड़ी रुक जाती है। एक्सप्लेन करने के लिए जब आता है, जैसे मेंस आंसर राइटिंग वगैरह होगी, तो उसके बारे में इलोबरेट करना हमें आना चाहिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें 4 पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं। देखते हैं हम चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में देखें तो बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में क्या आती है, बाल मृत्यु दर में आती है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी डेथ को लेके, 5 ईयर से कम के बच्चों की डेथ को लेके, ठीक है, ये क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। और ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अहम रोल निभाता है। 4 पैरामीटर्स हैं इसके। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। देखिए इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग होता क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग है कि जो लंबाई के अनुपात में जो है वजन, वेट का कम होना, लंबाई के अनुपात में वजन कम रह जाता है। और अंडर नरिशमेंट के बारे में देखा जाए तो अल्प पोषण, ये पोषण से रिलेटेड है दोस्तों, पोषण से रिलेटेड। पोषण जो है, अगर पोषण को ध्यान में रखा जाए तो पोषण के मामले में जो हमारा इंडिया है, इंडिया में अभी भी 14% के आसपास बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इस चीज को, इस डाटा को बहुत ही ज्यादा माइंड में रखना है कि 14% कोई छोटी मोटी इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता दोस्तों। 14% अभी भी कुपोषण के शिकार हैं, हो जाते हैं बच्चे जिनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता। और लास्ट देखें जो चौथा है, चाइल्ड स्टनिंग। चाइल्ड स्टनिंग होती है, चाइल्ड स्टनिंग क्या होती है? उम्र के अनुपात में कम लंबाई, मतलब एज के हिसाब से जो है, एज के हिसाब से बच्चों की लंबाई, लेंथ है ना, बढ़ नहीं पाती है भाई, है ना। हाइट में छोटे रह जा रहे हैं, बौने रह जा रहे हैं बंदे। इंडिया में इसका रेट चल रहा है 37.4%। 37.4% मतलब अगर गौर किया जाए तो लगभग 1/3 से ज्यादा जनसंख्या आ जाती है ना। अब देखिए 37.4% बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है उम्र के हिसाब से इनकी लंबाई नहीं बढ़ पा रही है। तो ये 4 चीजें हैं जो इस इंडेक्स को निकालने में बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। कौन कौन से? वेस्टनिंग का मतलब मैंने बता दिया, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, अंडर नरिशमेंट एंड चाइल्ड स्टनिंग। अब देखिए चाइल्ड वेस्टिंग मैंने बताया, लंबाई के हिसाब से कम वजन, और स्टनिंग, यही 2 मेन पॉइंट थे। अननरिशमेंट का मतलब हम सब जान रहे हैं, अल्पोषण, और स्टनिंग है लंबाई के हिसाब से कम हाइट, उम्र के हिसाब से। क्लियर है? देखिए लास्ट के देश कौन कौन से आए हैं, इनको जानने से पहले हम देख लेते हैं इनमें लास्ट की रैंकिंग कैसे डिसाइड की जाती है। लास्ट की रैंकिंग ऐसे डिसाइड की गई है कि जो इंडेक्स में कैटेगरी एक बनाई गई है, लो मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। लो में उन देशों को रखा गया है जिनका जो है नंबर है, जिनको जो है मार्क्स मिले हैं 0 से लेके 9.9 तक, है ना, उनकी रैंकिंग लो रखी गई है। उसमें हंगर इंडेक्स लो है। मॉडरेट की अगर बात की जाए तो मॉडरेट में 10 से स्टार्ट होते हैं और 19.9 मार्क्स तक के देश आ रहे हैं। और सीरियस में अगर देखा जाए तो 20 से लेके 34.9 तक के आ रहे हैं, है ना, 34.9 तक के देश आ रहे हैं। अब 34.9 तक के देश आ रहे हैं। और अलार्मिंग को अगर ध्यान में दिया जाए तो अलार्मिंग में आते हैं 34.9 तक, यहां हो गया 35 से लेके 49.9 तक, 49.5 तक अलार्मिंग में आ जाते हैं।
और एक्सट्रीमली अलार्मिंग में 50 से ऊपर के आ रहे हैं, 50 से ऊपर के। ठीक है, ये कैटेगरी बांटी गई है। अब देखिए ये स्कोरिंग है, ये मार्क्स पे डिपेंड किया गया है। अब हम आपको बता दें तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग जो लास्ट वाला हमारा कैटेगरी बनाई गई है, इस कैटेगरी में कोई भी कंट्री फॉल नहीं कर रही है एक्सट्रीमली अलार्मिंग में। ठीक है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग में कोई भी कंट्री फॉल नहीं कर रही है, तो ये जो है खाली रह गया। अब अलार्मिंग में कंट्रियां फॉल कर रही हैं, अलार्मिंग में जो कंट्रियां फॉल कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अलार्मिंग में जो कंट्रियां फॉल कर रही हैं, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, चाड, अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश से ज्यादा दूर नहीं है, पड़ोसी है ये हमारा, है ना। तो लाइबेरिया जो है, लाइबेरिया 102 रैंक पे है। मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक है 103 पे, 103 पे। चार्ट की बात करें तो चार्ट की रैंकिंग है, चार्ट को जो रैंकिंग है 107वां देश है ना। 102वां लाइबेरिया, 103 मोजाम्बिक, 107वां चार्ट, और अफगानिस्तान की बात करें तो 99वां। अफगानिस्तान की भी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है, 99वें नंबर पे चल रहा है, 99वें नंबर पे चल रहा है भुखमरी को लेके। तो ये हमारा वो है, कितने मार्क्स के आधार पर किस में रखे जाएं। तो ये सारे कंट्री हमारे अलार्मिंग में आ जा रहे हैं, अलार्मिंग में। भारत की अगर हम बात करें, इंडिया हमारा किस में आ रहा है? इंडिया हमारा आ रहा है दोस्तों, इंडिया को मार्क्स मिले हैं 27.2। इसका स्कोर जरूर याद रखेंगे, 27.2 स्कोर के तहत ही इसे 94वीं रैंक दी गई है, 94th रैंक दी गई है। और ये आता है सीरियस में, क्योंकि सीरियस को मैंने बताया कितने से कितने के बीच में आता है, सीरियस आता है हमारा कितने से कितने के बीच में, बताएं जल्दी से, सीरियस कितना आता है? आता है 20 से लेके 34, 20 से लेके 34.9 के बीच में। तो इसे 27.2 मिले हैं, 27.2 मार्क्स मिले इंडिया को। तो इंडिया की बड़ी ही सीरियस कंडीशन चल रही है ना। अलार्मिंग में मैंने बता दिया कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं। अब देखिए वर्ल्ड का टारगेट क्या है कि 2030 तक विश्व से भुखमरी को पूरी तरीके से समाप्त कर देना है, लेकिन अगर यही कंडीशन चलती रही और हंगर इंडेक्स में इसी तरीके की रैंकिंग आती रही, और देश जो 5 से कम स्कोर वाले हैं उसमें 17 देश की ही बने रहे, अगर उसमें और देशों की संख्या ना भरी गई, तो ये जो है इसमें 37 अगर कंट्रीज की बात की जाए तो 37 कंट्रीज अभी भी इस इंडेक्स को 2030 तक इस टारगेट को पा नहीं पाएंगे कि 0% भुखमरी करना है, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल होगा। ठीक है, इंडिया भी हमारा शामिल हो जाएगा इन 37 देशों में। 37 देश अगर एवरेज कैलकुलेट किया जाए तो 37 ऐसे देश हैं जो इस टारगेट को 2030 तक जो प्राप्त करना है, भुखमरी को पूरी तरीके से समाप्त करना, ये नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर है? आशा करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, काफी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।